डिटेल्स मेरे पास में है उपलब्ध। अभी मैं तुरंत में नाम मेरे को याद नहीं है, परंतु उसमें एक पूरी चेन थी और कोडरमा एसपी ने कड़ी मेहनत करके 1, 2, 3 ऐसे करीब 10 लोगों को पकड़ा और आखिर में पता चला कि गिरिडीह डीजीपी अनुराग गुप्ता ने विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए खूंटी रेप मामले को लेकर लॉ एंड ऑर्डर पर उठ रहे सवाल पर कहा कि खूंटी रेप मामले में सभी 18 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब हमारी कोशिश है कि 16 से 18 साल की उम्र के अपराधी पर एडल्ट ट्रायल कराया जा सके, तो पुलिस की कोशिश है कि उन पर भी एडल्ट ट्रायल हो ताकि इस पर गंदी घटना दोबारा करने की कोशिश ना हो पाए। मैट्रिक एग्जामिनेशन के पेपर लीक मामले पर भी डीजीपी ने कहा कि इसमें अभी तक लगभग 1 दर्जन गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी भी जांच जारी। हालांकि शुरुआत जांच में यह सामने आया कि इसमें किसी भी तरह का कोई सिंडिकेट शामिल नहीं है और ना ही कोई कोचिंग संचालक इसमें शामिल है। गिरिडीह में के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के दौरान ही अभियुक्त ने ब्लड से पेपर में ब्लेड को फाड़ उसमें एक पेपर निकाला, उससे वायरल किया था। वह क्वेश्चन भी बरामद कर दिया गया है। डिटेल्स मेरे पास में है उपलब्ध। अभी मैं तुरंत में नाम मेरे को याद नहीं है, परंतु उसमें एक पूरी चेन थी और कोडरमा एसपी ने कड़ी मेहनत करके 1, 2, 3 ऐसे करीब 10 लोगों को पकड़ा और आखिर में पता चला कि गिरिडीह में ट्रक से पेपर को उतारते हुए एक व्यक्ति ने ब्लेड से काट करके एक पेपर निकाला था उसमें से, जिसकी उसने फोटो कॉपी बना करके पूरा वायरल कर दिया। वो पेपर भी उसके घर से बरामद हो गया। सारे लोग अरेस्ट हो गए। इसमें हम लोग कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ये अब दोबारा ऐसी घटना नहीं घटती। कोई कोचिंग से जुड़ा था या नहीं, कोचिंग से नहीं जुड़ा, साधारण व्यक्ति है, एक ऑर्डिनरी लड़का है जो खुद पढ़ता भी था, लेबर का काम भी करता था, उसी ने काम किया और वो पकड़ा गया और पेपर रिकवर हो गया। सिंडिकेट की बात नहीं, सीरियल वाले में देखिए, हम तो अभी उसकी जांच करवा रहे हैं और मैंने बार बार लोगों को बोला है कि आपके पास कोई भी एविडेंस है तो आप प्रस्तुत कीजिए। 50 लोग हमारे पास में आए, फोटो दिखाते हैं हमारे को, ये पेपर लीक हुआ, वो पेपर लीक हुआ। पूछते कैसे हुआ, तो हम ट्रेन में जा रहे थे, बगल में लड़का बैठा था, वो पेपर पे कुछ लिख रहा था, मैंने पेपर का फोटो खींचा। तो हम उससे पूछते भाई जब तुमने पेपर का फोटो खींचा, व्यक्ति का फोटो खींचा नहीं खींचा? तो हमें कोई भी व्यक्ति के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे पा रहा। तो हमें लगता है कि कुछ प्रयोजित शक्तियां इस पूरे प्रकरण में पेपर को रिकव बताने का प्रयास कर रही है या पूरे व्यवस्था को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। लेकिन फिर भी हम एक ओपन माइंड के साथ खड़े हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई भी ऐसा एविडेंस हो जो प्रूव कर सके कि पेपर लीक हुआ है, हम लोग उसको दिखना चाहेंगे। अभी तक हमें ऐसा कोई भी तथ्य नहीं मिला है जो ये प्रूव कर सके। फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट से कुछ नहीं होगा। इसलिए प्रूफ नहीं होगा कि आप अगर अपने मोबाइल का अगर आप अपना टाइम बैक करके, उसमें मेन आरोप क्या है? मेन आरोप ये है कि मान लीजिए पेपर 9 बजे शुरू हुआ तो 8:15 पेपर हमारे पास आ गया, ये उसका कहना है। अगर आप अपने मोबाइल का टाइम को बैक डेट कर देते हैं और फिर किसी पेपर की फोटो खींच के फिर आगे ले आते हैं, तो उसको चेक करने में कोई मोबाइल का सेंसर मेरी जानकारी में नहीं है। फॉरेंसिक उसको जांच नहीं कर सकती, इसलिए इसको प्रूफ और डिस्प्रूव करना संभव है। परंतु मेरा कहना है कि जिन लोगों के द्वारा इस प्रकार की फोटोएं, इस प्रकार के तथ्य दिए जा रहे हैं, तो वो क्यों नहीं हमारे को नाम बताते उन लोगों के जिनके द्वारा ऐसा काम किया गया? एक भी नाम हमें अभी तक नहीं बताया, एक भी मोबाइल नंबर नहीं दिया। सिर्फ इस प्रकार की फोटो दे करके पूरे व्यवस्था को, पूरे इन्वेस्टिगेशन को दर्शाने की करने का प्रयास किया गया है, किया जा रहा है। उसमें जो दूसरा मुद्दा है वो ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि जेजे एक्ट में प्रावधान है कि 16 से 18 वर्ष के 16 से 18 वर्ष के बच्चे जो है उनको गंभीर काम में संलिप्त होते हैं तो उनका ट्रायल अडल्ट के रूप में कराया जाता है। इनमें से जो लड़के 16 साल के ऊपर 18 साल के कम है उनको हम कोशिश करेंगे कि उनका अडल्ट के रूप में ट्रायल कराया जाए ताकि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि उस प्रकार की गंदी हरकत हमारे नौजवान की ना। सर, पेपर लीक मामले में कल आप समीक्षा की थी, आज गिरिडीह